अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से शेख ज़ैनुद्दीन जामई हफ़िज़ुल्लाह का और आप तमाम नाज़रीन का इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलिफ अल लिसान इस्लामिक फाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिनमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स, जुमा खुतबा वगैरह शुमार है। और हर ट्यूसडे रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हर फ्राइडे फूड डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह सरमा के मौसम में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है। और तिबी शोबे में अलिफ सोसाइटी की जानिब से एक फ्री हॉस्पिटल चलाया जाता है जहां गरीब आवाम को फ्री कंसल्टेशन के साथ दवाइयों की सहूलत भी है और फ्री मेडिकल कैंप्स के जरिए से कई सारे ऑपरेशंस फ्री में किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आज हमारे बीच मौजूद हैं शेख ज़ैनुद्दीन जामई हफ़िज़ुल्लाह। आपने फरागत हासिल की है जामिया मोहम्मदिया अरबिया रायदुर्ग से और आप फिलहाल मस्जिद इबादुर रहमान के तहत मुख्तलिफ मसाजिद में जुमा खुतबात देते हैं और फिलहाल मस्जिद अब्दुल्ला इब्राहिम गोलकुंडा में इमामत करते हैं। तो चलिए अब हम आज का हमारा उर्दू इंटरेक्टिव सेशन का आगाज करते हैं जिसका उन्वान है इत्तिबाए किताब व सुन्नत ही क्यों। चलिए शेख, अब हम आज का हमारा उर्दू इंटरेक्टिव सेशन का आगाज करते हैं। जैसा कि आज का हमारा इंटरेक्टिव सेशन का टॉपिक उन्वान है इत्तिबाए किताब व सुन्नत ही क्यों। इस उन्वान में किताब व सुन्नत से मुराद क्या चीज़ें हैं और क्या इत्तिबा सिर्फ मुसलमानों को ही करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़द्दस किताबिहि फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सूरतुन निसा आयत नंबर 59। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतनी मुबारक महफिल में दीन की बातें पेश करने का मौका इनायत फरमाया। फिर अलिफ फाउंडेशन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसने इतनी मुबारक महफिल में कुछ बातें दीन के लिहाज से अपने में शेयर करने का मौका इनायत फरमाया। और अभी अभी हमने सुना अल्हम्दुलिल्लाह दीनी काम, तबलीगी काम, इस्लाही काम, रिफाही काम, सोशल वर्क, गरीबों की इमदाद और मदरसों, स्कूलों, यहाँ तक के मसाजिद तक भी इस फाउंडेशन की खिदमत है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन। और इस फाउंडेशन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं दाई की हैसियत से, खादिम की हैसियत से, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला इनायत फरमाए। आमीन। भाई अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब का सवाल है, ये जो हमारा उन्वान है इत्तिबाए किताब व सुन्नत ही क्यों, यानी इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि किताब व सुन्नत ही की इत्तिबा हमको क्यों करना है। इसमें दो बातें आप पहले गौर करें। पहली बात है इत्तिबा, दूसरी बात है किताब व सुन्नत। इत्तिबा किसे कहते हैं, किताब व सुन्नत किसे कहते हैं, पहला इसका जवाब लीजिए। उसके बाद क्या इत्तिबा किताब व सुन्नत सिर्फ मुसलमानों को करना है, ये दूसरी बात आएगी। इत्तिबा कहते हैं पीछे पीछे चलने को। इत्तिबा तबिया से है। इत्तिबा तबिया, इसका मतलब होता है पीछे पीछे चलना। किसके पीछे पीछे चलना, किताब व सुन्नत के पीछे पीछे चलना। ये किताब व सुन्नत है क्या, किताब कुरान मजीद है और सुन्नत अहादीस है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी का कलाम, ये किताब व सुन्नत है। किताब अल्लाह का कलाम और सुन्नत नबी का कलाम। तो हमें किसके पीछे चलना है, अल्लाह के कलाम के पीछे चलना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के पीछे चलना है। जैसा कि मैंने एक आयत करीमा आपके सामने पेश की है,
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यही किताब व सुन्नत है। अल्लाह की इताअत करो मतलब किताब की इत्तबा करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो मतलब सुन्नत की इत्तबा करो। किताब और सुन्नत की इत्तबा का मतलब होता है हमारी जिंदगी का हर अमल, चाहे वो इबादत से मिला हुआ हो, चाहे वो दुनियावी मामलात से मिला हुआ हो, हमें हर अमल अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करना चाहिए। यह है किताब और सुन्नत की इत्तबा का मतलब। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, किताब और सुन्नत क्या जरूरी है, किताब और सुन्नत की इत्तबा जरूरी है, उसी के मुताबिक चलना चाहिए। कहाँ जरूरी है, हम तो नादान लोग हैं, या हम बिल्कुल छोटे लोग हैं, या हम खाली इल्म के लोग हैं, हमें जैसे आता है हम जिंदगी गुजारते हैं, जैसे आता है हम अमल करते हैं। क्या किताब और सुन्नत की इत्तबा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में पैदा करके नबियों को भेजा कि तुम नबियों के बताए हुए तरीके पर चलो, नबियों के बताए हुए अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करो। किताब व सुन्नत की इत्तबा का यही मतलब है, यही उसका खुलासा है। अक्सर लोग किताब व सुन्नत की इत्तबा के नाम से ही चिढ़ना शुरू कर देते हैं। किताब व सुन्नत की इत्तबा की बात आ जाती है, दूर भागना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उससे मुतनफिर होने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि किताब व सुन्नत की इत्तबा ही कामयाबी की जामिन है। जो इंसान किताब व सुन्नत की इत्तबा नहीं करता, किताब व सुन्नत का मतलब क्या है, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना, और दोनों चीजें साथ लेकर चलना है, दोनों चीजें साथ लेकर चलना है। कभी सिर्फ किताब की इत्तबा का जिक्र आएगा कुरान करीम में या हदीस पाक में भी, और कभी सिर्फ सुन्नत की इत्तबा का जिक्र आएगा। जहां सिर्फ कुरान की इत्तबा का जिक्र आया है या किताब की इत्तबा का जिक्र आया, वो हदीस भी है, सुन्नत भी है, और जहां सुन्नत की इत्तबा का जिक्र आया है वहां किताब भी है। दोनों एक साथ है, कभी दोनों का एक साथ जिक्र आता है, तुम किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, जैसा कि यहाँ आयत है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर जिंदगी बसर करो। कभी ऐसा आता है सिर्फ नबी की इत्तबा या सुन्नत की इत्तबा का जिक्र आता है, क्या वहां किताब अलग हो गई, कुरान मजीद अलग हो गई? नहीं, बल्कि वहां कुरान भी शामिल है। मैं आपको बताता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज सिखाए हैं, नमाज सिखाए है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजा कैसा रखना सिखाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात कैसा देना सिखाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, ऐसे वाज़ेह अंदाज में जिक्र नहीं है। बस अक़ीमुस्सलात है, वआतुज़ ज़कात है, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, यहां तरीके का जिक्र है नहीं, बल्कि तरीके का जिक्र नबी सिखाएंगे। पता क्या चला, हुक्म तो कुरान में है लेकिन नबी की सुन्नत को भी लेना जरूरी है। कभी सिर्फ सुन्नत का जिक्र आता है तो कुरान भी जरूरी है, कभी सिर्फ कुरान का जिक्र आता है इत्तबा किताब का, तो वहां सुन्नत भी जरूरी है। किताब और सुन्नत की इत्तबा का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करना। यह पहला जवाब है। इसका दूसरा जवाब देखिए कि क्या किताब और सुन्नत की इत्तबा सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यानी अल्लाह के हुक्म पर चलना, अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक चलना, ये क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, किताब और सुन्नत से मुराद मैंने क्या बताया, कुरान और हदीस। दूसरा मतलब क्या बताया, किताब और सुन्नत का मतलब अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी का कलाम। तीसरा मतलब क्या बताया मैंने, किताब और सुन्नत का मतलब है अल्लाह की बात, नबी की बात। इत्तबा का मतलब पीछे पीछे चलना, अल्लाह के बात के पीछे चलना, नबी की बात के पीछे चलना। क्या ये अल्लाह और उसके रसूल की बात के पीछे चलना या किताब और सुन्नत दूसरे अल्फाज में इसकी इत्तबा करना सिर्फ मुसलमानों के लिए खास है? बिल्कुल नहीं। कोई अगर ये समझता है कि इस्लाम या किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस मुसलमानों के घर की जायदाद है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं हुआ है। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास,
हमने कुरान करीम को मुबारक महीने रमजान में उतारा है, नाजिल किया है दुनिया में। लोहे महफूज में जब जमा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो वो भी रमजान का महीना था। लोहे महफूज से जब आसमान दुनिया मतलब पहले आसमान पर आया, वो भी रमजान का महीना है। फिर पहले आसमान से जब दुनिया में नाजिल होना शुरू हुआ, वो भी रमजान का महीना ही था। अल्लाह ने इसी बात का जिक्र किया है कि शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने मुबारक रात का इंतखाब किया है इस नुज़ूल कुरान के लिए। ये कुरान है क्या? हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत की हिदायत का जरिया है। तो किताब और सुन्नत की इत्तबा सिर्फ मुसलमानों के लिए कहाँ खास हो सकती है? क्या नास में सिर्फ मुसलमान है, बाकी के जो मुसलमान नहीं है वो नास नहीं है? नास का माना क्या है? लोग। इसमें मुसलमान भी आ गए, यहूदी भी आ गए, ईसाई भी आ गए, साबी भी आ गए, मजूसी भी आ गए, नुजूमी भी आ गए, मुल्हिदीन भी आ गए, जिनका कुछ ना कुछ मजहब है वो भी आ गए, जिनका कुछ भी मजहब नहीं वो भी आ गए। इंसान का मतलब सब है, चाहे उनके अंदर इंसानियत हो या इंसानियत ना हो, सब लोग आ गए। तो कुरान सारी इंसानियत के लिए नाजिल हुआ है, तो इसकी इत्तबा भी सारी इंसानियत को करना है। हाँ, ये बात अलग है कि इससे फायदा सिर्फ वही इंसान उठा सकता है जिसके दिल में अल्लाह का डर है। जैसा कि एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों की हिदायत का जरिया है। एक जगह तो हुदल लिल नास बोले और दूसरी जगह कहा गया है कि हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब क्या है? मतलब यह है सब लोग इससे हिदायत पा सकते हैं, सब लोग इससे रास्ता देख सकते हैं, इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन करने वाले सिर्फ मुत्तकीन हैं, जिनके दिल में अल्लाह का डर हो। तो इत्तबा किताब, कुरान की इत्तबा क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए खास है? बिल्कुल नहीं। 2 आयतें करीमा मैंने आपके सामने पेश की है, बल्कि 3 आयतें करीमा। अच्छा, सुन्नत की इत्तबा भी क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए खास है? बना लिए हैं हमारे मुसलमान, बना लिए कुरान हदीस सिर्फ मुसलमान। अच्छा, बाहर जाके दावतों तबलीग करना है, अरे मुसलमानों का ये काम है, ये मुसलमानों की जायदाद है, हम अपनों में करना चाहिए, बाहर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कुरान भी सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सारी इंसानियत के लिए नबी बनाया गया है। अब देखिए कुरान करीम में खुद आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सारी इंसानियत के लिए, सारे इंसानों के लिए, सारी कायनात के लिए आपको नबी बनाकर भेजा है। हमने सारी कायनात के लिए। कायनात में सिर्फ मुसलमान है? बहुत से लोग हैं, सब हर मजहब के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं। तो नबी भी सारी इंसानियत के लिए मबूस किए गए हैं, नबी बनाए गए हैं, और कुरान भी सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। तो इसकी इत्तबा सिर्फ मुसलमानों के लिए खास कैसे किया जा सकता है? हर कोई आ सकता है इसकी इत्तबा करने के लिए। तहे दिल से आए, सच्चे दिल से आए, इस्लाम को कबूल करे, सही मनहज को कबूल करे, सही रास्ते को अपनाए और इसकी इत्तबा शुरू कर दे। इत्तबा किताब व सुन्नत का मतलब है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करना। और इत्तबा किताब व सुन्नत सिर्फ मुसलमानों का खासा नहीं है, सारी इंसानियत के लिए ये चीज आम है। हाँ, इससे फायदा वही उठा सकता है जो फरमा बरदार है, यानी मुसलमान है। मैं समझता हूं कि इतना जवाब काफी है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, जैसा कि आज के तेज रफ्तार दौर में लोग दुनिया कमाने में लगे हैं और वक्त ना होने का बहाना भी देते हैं, और लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं कि वो दीन इस्लाम का इल्म हासिल करना ही नहीं चाहते और उस पर अमल भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सवाल है। आज बहैसियत इंसान होने के इंसान ने अपने आप को इतना मसरूफ बना लिया है, दीन इस्लाम के लिए छोड़ी है, वो अपने घर वालों के लिए भी टाइम नहीं निकाल सक रहा है, बिलखुसूस मुसलमान। और बहाना, ना दीन का इल्म सीखने की कोशिश करता है, ना दीन के ऊपर चलने की कोशिश करता है। बहाना सिर्फ एक है, मैं मसरूफ हूं, मैं बिजी हूं, मैं बिल्कुल ऐसा अपने आप को एक काम में मशगूल कर लिया हूं कि मेरे पास दीन का इल्म हासिल करने के लिए वक्त है और ना ही दीन के ऊपर चलने के लिए वक्त है। याद रखिए, दीन पर चलते हुए जो भी काम किया जाता है, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला रोजी रिज़्क में बरकत नाजिल करता है और आखिरत में इसके लिए जन्नत नसीब होती है। और जो इंसान दीन से हटकर दुनिया में मसरूफ हो जाता है, यह दुनिया आखिरत के दिन उसके लिए वबाल जान बन जाती है। एक आयत करीमा है
सूरह जुमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, जब जुमा का वक्त हो जाए, अजान दी जाए, तुम अजान की आवाज सुनो, फौरन अल्लाह की इबादत की तरफ दौड़ लगाओ, फौरन इबादत की तरफ चलो। और जो भी तुम मसरूफ हो, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, या तुम्हारे जॉब में, या तुम किसी भी काम में मसरूफ हो, उस मसरूफियत को छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरी तरफ से तो मैं क्या नसीहत कर सकता हूं, ऐसे लोगों के लिए ये आयत करीमा ही सबसे बड़ी नसीहत है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम सही जानते हो तो यही सही भलाई है। इस भलाई को छोड़कर तुम दुनिया में मसरूफ हो जाओगे तो अल्लाह का फजल तुम हरगिज हासिल नहीं कर सकते हो। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, जुमा की नमाज से, तुम अल्लाह की जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, गौर कीजिए यह आयत करीमा में क्या फरमाया अल्लाह ने, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, तुम अगर इबादत के फरीजे से फारिग हो गए हो, दीन के काम सुबह से शाम तक जो तुम्हारा फरीजा है उस काम से तुम फारिग हो गए हो, फरागत के बाद तुम क्या करो, दुनिया में फैल जाओ। अगर तुम इबादत के फरीजे से फारिग होकर दुनिया में फैल जाओगे, गोया कि तुम अल्लाह का फजल तलाश कर रहे हो। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के फजल से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, दीन पर रहते हुए इंसान अगर दुनिया कमाता है तो ये उसके लिए खैर है। और दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, दीन पर रहते हुए अगर इंसान दुनिया के पीछे दौड़ता है तो ये उसके लिए अल्लाह का फजल है। खैर और फजल छोड़ के जो इंसान दुनिया में मसरूफ हो जाए, ना उसके पास खैर है ना फजल है, तो क्या है, क्या फिर वो चीज है जो आखिरत में उसके लिए वबाले जान बन जाएगी। और बाद लोग ये कहते हैं कि जो दीनदार लोग हैं वो लोग दुनिया के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसी में जवाब है, ये कोई अलग चीज नहीं है। जो दीनदार तबका है, दुनिया के पीछे पड़ना उनके लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो दीन से दूर है वही दुनिया के पीछे पड़े, कमाई करे, फुल करोड़पति बने या मालदार बने, जायदाद के मालिक बने, ऐसी बात नहीं है। एक इंसान अगर दीन के पीछे रहते हुए, दीन पर रहते हुए, दीन के रास्ते पर चलते हुए दुनिया भी कमा रहा है, चाहे कितनी भी दुनिया हासिल करे, गलत नहीं है, वो फजल और खैर ही में शामिल होता है। हाँ, अगर दीन को छोड़कर वो अगर दुनिया के पीछे पड़ा रहे तो ये वबाले जान है, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। दुनिया के लिए कैसे, अगर वो दीन को छोड़कर दुनिया के पीछे पड़ा रहा, दुनिया की कमाई के पीछे पड़ा रहा, अल्लाह उसको सुकून नसीब नहीं करता है। एसी की हवा भी उसको नींद नहीं ला सकती। एसी के बावजूद भी वो नींद से महरूम हो जाएगा। क्यों? सुकून ही नहीं है। और सुकून है का, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दीन के रास्ते पर चलने में, अल्लाह का जिक्र करने में सुकून है। तो इस सुकून को वो अपनी जिंदगी से दूर करके दुनिया में पड़ा रहे तो वो भलाई से भी महरूम है, फजल से भी महरूम है, सुकून से भी महरूम है दुनिया में, और आखिरत में जन्नत से महरूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। एक जगह फिर फरमाया 28वें पारे में, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम अदुव्वुन लकुम। लोगों जान लो, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, माल क्या है? दुनिया है ना। माल का मतलब क्या है? दुनिया। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है। दूसरे मकाम पर तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन है। और 28वें बारे में फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद कहीं अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल ना कर दे। मैं क्या नसीहत करूं? अल्लाह ने खुद नसीहत की है। देखो, सोचो, समझो, गौर फिक्र करो, कहीं गफलत में ना पड़ जाओ माल और औलाद की वजह से। माल और औलाद दुनिया की जीनत है। तो उनके लिए नसीहत यही है कि जो इंसान दीनदारी को छोड़कर या दीन के इल्म को छोड़कर, जैसा कि अभी मेरे भाई ने, मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग लैंग्वेजेस में बयानात या कुछ अपना एक मेहनत का सिला पेश कर रहे थे। बात ये पता चल रही थी कि इल्म हासिल करना भी इबादत है। किसी ने कहा तो इल्म हासिल करना भी इबादत है, दीन के रास्ते पर चलना भी इबादत है। इस इबादत को छोड़कर कोई दुनिया के पीछे कैसे पड़ सकता है? लेकिन याद रखिए, इबादत और दीन के रास्ते पर चलते हुए कोई इंसान अगर दुनिया के पीछे पड़ा हुआ, गलत नहीं है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा अल्लाह का जिक्र करते हैं, रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन कहने वाले अय्यूब अलैहिस्सलाम। और इनकी सिफत, इनका लक़ब या इनको किस नाम से, किस सिफत से याद किया जाता है? साबिर।
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक मरतबा नहा रहे हैं, सोने की टिड्डियां पड़ रही हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसे जमा कर रहे हैं, बिल्कुल जमा कर रहे हैं। अरे अय्यूब, क्या हमने तुम्हें बीमारी से नजात नहीं दी है? हाँ अल्लाह दिया है। फिर ये क्या है? अल्लाह ये भी तो तेरा फजल है, ये भी तो तेरा फजल है, इससे मैं कैसे महरूम हो जाऊं? हाँ, इस सोना चांदी के पीछे, इस दुनियादारी के पीछे अल्लाह के जिक्र को छोड़कर पड़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमन यफअल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होकर दुनिया के पीछे पड़ा रहेगा वो दुनिया में भी नुकसान उठाएगा, आखिरत में भी नुकसान उठाएगा। एक अक्लमंद इंसान अगर वो चाहता है कि मैं दुनिया के नुकसान से भी बचूं, आखिरत के नुकसान से भी बचूं, तो वो दीन पर रहते हुए, दीन का इल्म हासिल करते हुए दुनिया के पीछे लगा रहेगा। शेख, ऑनलाइन एक सवाल आया है, सवाल करने वाले भाई का नाम है मुस्तफीज अंसारी, ये आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम। इनका सवाल ये है कि जैसा कि कुरान और हदीस यही किताब व सुन्नत है, लेकिन इसको छोड़ के अपने मौलाना की किताब मानते हैं, इसका इलाज बताइए। भाई ने अच्छा सवाल किया है, मुख्तसर भी जवाब हो सकता है, मुफस्सल भी जवाब हो सकता है। जिन मौलाना साहब की किताब ये पढ़ते हैं उस किताब में सिर्फ किताब व सुन्नत की इत्तबा की बातें हैं, तो वो मौलाना की लिखी हुई किताब है, लेकिन बात अल्लाह और उसके रसूल की है। लेकिन उस किताब में मौलाना साहब की बात लिखी हुई है, तो इनके ऊपर उस मौलाना साहब की, या मौलाना साहब नहीं बल्कि उस इंसान की किताब की बात को मानकर उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना हराम है, बिल्कुल हराम है, जायज नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बड़ी बेहतरीन आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। कयामत के दिन ऐसे जालिम लोग अपने हाथों को चबाएंगे, चबाते चबाते कहेंगे, हाय काश मैं रसूल के तरीके को अपनाया होता तो कितना अच्छा होता। मैंने इनके तरीके को छोड़कर, इनकी बात को छोड़कर औरों की बात को मैंने जो है माना है और उनके रास्ते पर मैं चला, तो ये मुझे गुमराह कर दिया और आज जन्नत से महरूम कर दिया। तो हकीकी बात यही है कि किसी की भी लिखी हुई किताब क्यों ना हो, अगर उस किताब में अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है तो फिर उस किताब की इत्तबा नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस या इत्तबा किताब और सुन्नत ही है। और याद रखिए, कितना भी बड़ा कोई आलिम क्यों ना हो, कोई दाई क्यों ना हो, कोई मुफ्ती क्यों ना हो, कोई पहुंचा हुआ इंसान क्यों ना हो, उसकी बात किताब और सुन्नत का बदल हरगिज नहीं हो सकती। एक बात मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया, जहां सिर्फ सुन्नत की इत्तबा की बात आती है और कुरान की इत्तबा भी है, और जहां सिर्फ कुरान की इत्तबा की बात आती है वहां सुन्नत की इत्तबा भी है। ये दोनों ऐसे ही है, गरचे अलग अलग जिक्र होते हो, लेकिन दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह के जैसा है। ला इलाहा एक पार्ट, इल्लल्लाह दूसरा पार्ट, और दोनों मिलके एक पार्ट होता है ना। जहां पर सिर्फ इत्तबा की, सुन्नत की इत्तबा की बात आती है, वहां किताब की इत्तबा की भी बात जिम्नन आ जाती है, गरचे जाहिर ना हो। मैं एक बात आपको बताता हूं इस सिलसिले में। अक्सर लोग, सही सवाल किया साहब ने, कि अपने आलिमों की बात को तरजीह देते हैं, चाहे वो आलिम इमाम की हद तक क्यों ना पहुंचे हो। एक साहब दर्द देते हैं या नसीहत की बात करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ऐ फातिमा, अपने जो बेटे हैं उनके अकीके करो, बकरे ज़बा करके, बकरे ज़बा करके अकीका करो। हदीस खत्म हो गई ना। सुन्नत से क्या साबित हुआ है? अगर अकीका करना है, लड़का है तो 2 बकरे, अगर लड़की है तो 1 बकरा ज़बा करना है, और अगर कोई गैर मुस्तती है तो लड़के के लिए भी 1 ही काफी है। हदीस खत्म हो गई। अब बयान करने वाले हजरत मौलाना साहब यही किताब की बात अब लाते हैं, कहते हैं कि सुन्नत से तो यह साबित है कि अकीके में बकरे ही ज़बा करना चाहिए, लेकिन फला का कौल है कि अकीके में गाय भी ज़बा की जा सकती है। ये कौन सी बात हुई? तो गुमराही की बात हुई है, बिल्कुल गुमराही की बात हुई है। मैंने कहा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, कितने मरतबा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और हम बोलते भी होंगे उनका नाम। कितने बड़े आलिम गुजरे हैं, है आलिम, लेकिन लोगों ने उनको दूसरा मर्तबा दे दिया। कयामत के दिन अगर इन्हें पता चलेगा कि लोग मुझे किस किस मर्तबे से याद करते थे, तो ये कयामत के दिन भी इन लोगों को बद्दुआ देंगे, ऐसे लगता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का एक कौल है, किसी की भी बात नहीं मानना, चाहे वो मैं क्यों ना हो, किसी की भी बात नहीं मानना। उनकी किताब है फुतूहुल गैब, उसके अंदर उनका एक बड़ा जामे कौल नकल किया गया। ये लोग भी पढ़ते हैं, कहते हैं
इजअलिल किताब व सुन्नत इमामन लक वंजुर फीहिमा वअमल बिहिमा वला तगतर्रा बिलकाल वल क़िल वल हवस। तुम किताब और सुन्नत ही को अपना इमाम बनाओ, उसी में गौर व फिक्र करो, उसी दोनों के मुताबिक अमल करो। कितनी प्यारी बातें, 3 बातें हो गई। इमाम किसे बनाना है? सिर्फ किताबों सुन्नत को। अच्छा, गौर व फिक्र का मतलब पढ़ना किसे है? सिर्फ किताबों सुन्नत को। अच्छा, अमल किसके मुताबिक करना है? सिर्फ किताबों सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह का भी यही कलाम है, अल्लाह का भी यही हुक्म है, नबी का भी यही हुक्म है, ये शेख साहब का भी यही हुक्म है। तुम किताब और सुन्नत को अपना इमाम बनाओ, किताब और सुन्नत ही में गौर व फिक्र करो, उन्हीं दोनों के मुताबिक अमल करो। आगे का जुमला बड़ा अजीब है, वला तगतर्र बिल क़ाल वल क़ील वल हवस। इन दोनों के अलावा काल कील हवस के पीछे मत पड़ो। मौलाना की बात अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ है, अमल करने वाले की बात छोड़िए, वो बाप की हैसियत क्या है हम शेख साहब से पूछते हैं। बाप की हैसियत क्या है? क्या कहते हैं शेख साहब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह? हम कहेंगे रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह इनके ऊपर रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए इनके कब्र में। कहते हैं किताब और सुन्नत के अलावा काल कील हवस के पीछे मत पड़ो। काल कील हवस, इसके पीछे मत पड़ो। मतलब क्या हुआ? किसी भी मौलाना की बात हो, किसी भी आलिम की बात हो, किसी भी बड़े से बड़े आदमी की बात क्यों ना हो, अगर वो किताब और सुन्नत से अलग है तो वह काल कील हवस है। अब ये काल कील हवस क्या है ये समझते हैं, ताकि बात बिल्कुल हमारे सामने वाज़ेह हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीजों से मना फरमाया है। लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें 3 चीजों से मना करता हूं। मशहूर हदीस है, आप सब जानते हैं। कील काल, बेकार बात से मना करता हूं। इज़ाअतिल माल, माल को जाय करने से मना करता हूं। वह कसरती सवाल, ज्यादा सवालात करने से मना करता हूं। हम नबी की हदीस से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहली बात कील काल से मैं तुम्हें मना करता हूं। यह कील काल है क्या? बेकार बात। तो शेख साहब कहते हैं किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करो, उसके अलावा जो भी तुम देख रहे हो वो कील काल है, बेकार बात है। किताब और सुन्नत के मुकाबले में किसी की बात की क्या अहमियत हो सकती है? बेकार ही हुआ ना। यूं समझ लीजिए कि किताब और सुन्नत एक रेशम का कपड़ा है, अगर कील काल या किसी और की बात इसमें शामिल कर दिया जाए तो रेशम के कपड़े में टाट का पैवन लगाने के बराबर है। कोई बेवकूफी भी नहीं लगा सकता। पैवन का मतलब समझते हो ना, थोड़ा बहुत अगर जरूरत है तो जरा पैवन लगाओ। अच्छा, कोई इंसान रेशम का कपड़ा सी रहा है, रेशम तो मर्दों के लिए हराम है, लेकिन बात सुनिए, अगर सी रहा है खवातीन के लिए तो थोड़ा कपड़ा जरूरत पड़ गया तो कोई टाट, पैर पोंछने वाले कपड़े का टाट का पैवन लगाएगा या रेशम ही खरीद कर लाएगा? शेख साहब कहते हैं किताब और सुन्नत की बात के अलावा सब कील काल है, चाहे वो कोई भी आलिम हो। तो अब कोई इंसान किताब और सुन्नत को छोड़कर किसी आलिम की किताब की बात को मानता है, वो अमल नहीं कर रहा है, कील काल के पीछे पड़ा हुआ है। अब हवस क्या है? नफसानी ख्वाहिशात, मनमानी जिंदगी बसर करने के बराबर है। तो शेख साहब का कहना यह है किताब और सुन्नत ही अहम है, यही नजात का जामिन है, इसी को अपना इमाम बनाओ, रहनुमा बनाओ, इसी में गौर फिक्र करो, इसी के मुताबिक अमल करो, कील काल हवस के पीछे मत पड़ो। हम चाहे कोई भी हो, मैं हो, आप हो, कोई भी कायनात का कोई भी इंसान हो, अगर किताब और सुन्नत के मुखालिफ बात कहता है, उसकी किताब, उसकी बात को, उसके कौल को, उसकी राय को जूती के नोक के नीचे रखेंगे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दरगुजर करे, अगर कुछ लंबा हो रहा है तो एक मरतबा एक मसला बयान कर रहे हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। अचानक एक इंसान उठकर कहता है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी राय है, हमने सुना है। इब्ने अब्बास को गुस्सा आया। एक दूसरा आदमी उठकर कहने लगा नहीं, हजरत उमर की भी फला ऐसी राय है, और गुस्सा आया। कहने लगे यूशिकु अन तुनजिल अलैकुम हिजारतुम मिनस समा अक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलून क़ाल अबू बकर व उमर। अरे मुझे तो डर हो रहा है तुम्हारे ऊपर कहीं अल्लाह पत्थरों की बारिश में नाज़िल कर दे। मैं बोल रहा हूं ना अल्लाह के रसूल का कौल है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, अल्लाह के रसूल की बात है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अबू बकर उमर के पीछे क्यों पड़े हो? ये जो आलिम साहब की किताब है ये अबू बकर उमर से भी बढ़कर हुई हमारे लिए, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की निगाह में अल्लाह के रसूल की बात के मुकाबले में अबू बकर और उमर की बात भी पत्थर की बारिश नाजिल करवा सकती है। तो सबकी बातें तो कील काल हवस ही हुई, उसके अलावा क्या हुआ? सिर्फ किताब और सुन्नत की इत्तबा हमारे लिए नजात का जामिन ही नहीं बल्कि काफी है, दूसरे को झांकने की जरूरत ही नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
समझता हूँ कि इतना जवाब काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख, कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करने वालों को क्या काफिर कह सकते हैं? गहरा सवाल है माशाअल्लाह। क्या किताब और सुन्नत की इत्तबा नहीं करने वाले को काफिर कहा जा सकता है? जी हम अपनी राय तो नहीं पेश कर सकते, जी बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है, प्यारी हदीस, वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। आप खुद जज बनिए और फैसला कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मतुन यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत का हर इंसान जन्नत में जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा जिसने मेरा इनकार किया। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपका कौन इनकार कर सकता है? आपका कौन इनकार कर सकता है आपकी नबूवत का इनकार? काफिर तो करता है, लेकिन मुसलमान कैसे कर सकता है? क्योंकि उम्मत इजाबत की तरफ इशारा करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा इनकार ऐसे जाहिरी तौर पर कोई नहीं करेगा, मेरी सुन्नत का इनकार करने वाला मुझे इनकार करने वाले के बराबर है। तो नबी की सुन्नत को इनकार करके नबी को इनकार करने वाला, नबी की नबूवत का इनकार करने वाला, उनके उहदे का इनकार करने वाला, उन पर नाजिल होने वाली शरीयत का इनकार करने वाला भला कैसे मुसलमान हो सकता है? और हमें इस्लाम ये सिखाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, उनकी बात पर सिर्फ अमल नहीं करना है, बल्कि पसंद करके अमल करना है। ना ये अमल कर रहा है ना पसंद कर रहा है, तो मुसलमान कैसे हो सकता है? काफिर ही हुआ, बल्कि हुक्मन काफिर हुआ। अल्लाह की किताब को छोड़कर, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़कर मनमानी जिंदगी बसर करने वाला जन्नत से महरूम है ना? अल्लाह की रजामंदी से महरूम है, अल्लाह के दीदार से महरूम है, दुनिया और आखिरत की खुशियों से महरूम है। इन तमाम महरूमियों का सिला एक मुसलमान को अल्लाह दे सकता है? नहीं। तो ये महरूम होने वाला मुसलमान थोड़ी हुआ, काफिर ही हुआ। काफिर ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार कर सकता है, किताब का इनकार कर सकता है। एक मुसलमान नहीं इनकार कर सकता। अगर इनकार कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं। अल्लाह अकबर। दड़लने से इनकार कर देते हैं लोग। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक में मुसलमान ये कहते नहीं थकते कि 4 इमाम हक है, 4 इमाम हक है, और निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करने के बजाय अपने इमामों की तरफ निस्बत करते हैं। तो क्या 4 इमामों की तकलीद की जा सकती है? सबसे पहले तो देखिए, उम्मत की कम इल्मी का नतीजा है कि सिर्फ 4 को फिक्स किए। पता नहीं इन चारों से बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े दीन के जानकार लोग गुजरे हुए हैं, तो कैसे इन चारों को फिक्स करके बैठे हुए हम? पहली बात। दूसरी बात, चारों इमाम को बिल फर्ज मान लिया जाए कि बरहक है, बिल फर्ज 1 मिनट के लिए माने, उसके बाद निकाल दें बात को। हाँ, तो चारों इमामों की बात मानना चाहिए क्योंकि चारों को बरहक माना जा रहा है। अब हम पूछेंगे, चारों बरहक है लेकिन चारों में बड़ा कौन है? ठीक है, ये सवाल होता रहता है ऐसा। नहीं, चारों में बड़े इमाम अबू हनीफा है, तो उन्हीं की बात मानना, बाकी की छोड़ना है ना। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल यह है, चारों इमामों से बड़ा इमाम अगर मिल जाए तो 1 मिनट के लिए मान लें कि चारों इमाम बरहक है और चारों की बात मानना चाहिए। चारों में जो बड़ा है उसकी बात जाहिर सी बात है, इंसान मानते हैं, बोलते हैं, ये भी इमाम है, ये भी इमाम है, ये भी इमाम है, ये भी इमाम है, लेकिन इमाम आजम इमाम अबू हनीफा है, तो इनकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हम कहते हैं चलो बिलफर्ज, वलो बिलफर्ज थोड़ी देर के लिए मान लें ये चारों बरहक है, लेकिन चारों से बड़ा इमाम हमको अगर मिल जाए तो कौन अक्लमंद इंसान ऐसा है जो फिर भी चारों की मानता है? और हमारे पास चारों इमामों से बड़ा इमाम है, इमाम कायनात, इमामुल अंबिया, खत्मुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे अगलों के इमाम है, पिछलों के इमाम है, कयामत तक आने वाले तमाम लोगों के इमाम है। तो फिर इस इमाम की बात और इस इमाम की तारीख, इस इमाम की सुन्नत और शरीयत के होते हुए इन लोगों की बात कैसे मानी जा सकती है? और हमारा तुरफा तमाशा देखिए हमारी उम्मत का, हमारे मुसलमानों का, कि इनकी हर बात को सही मान लेकर ये कितना बड़ा जुल्म है इनके ऊपर। इमाम अबू हनीफा कहते हैं मैं इंसान हूं, मैं गलती भी बोल सकता हूं बात और सही बात भी बोल सकता हूं। इमाम मालिक भी कहते हैं
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करके कायनात में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो कभी गलत नहीं बोलता, उसके अलावा हर इंसान की बात गलत हो सकती है, चाहे मैं क्यों ना हो मेरी भी बात गलत हो सकती है। कौन कहते हैं? इमाम मालिक रहमहुल्लाह। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं कि देखो मैं इंसान हूं, सही भी बोल सकता हूं, गलत भी बोल सकता हूं, मेरी बात अगर सही लगे, सही का मतलब किताब और सुन्नत के मुताबिक तो अमल करो, अगर सही ना लगे मेरी बात को दीवार को मारो। मतलब क्या है? मेरी बात की कोई हैसियत ही नहीं है। खुद वो लोग अपना इकरार कर रहे हैं इंसानियत, इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, तो फिर उनकी गलतियां छुपा कर उन चारों को बरहक मानकर किताब और सुन्नत को छोड़ना ये कितना बड़ा जुल्म है। मेरी निगाह में नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की कौल, उनके अहकाम की निगाह में किसी भी इमाम की बात नहीं मानना चाहिए। हाँ, इमाम हो या आलिम, जैसा कि मैंने शुरू के सवाल में भी बताया, कोई भी आदमी हो अगर वो किताब और सुन्नत के मुताबिक बोलता है, दिलो जान से कबूल करते हैं हम उसका, उनकी इज्जत भी करते हैं, उनका एहतराम भी करते हैं। लेकिन चाहे वो कोई इमाम हो, चाहे वो कोई पहुंचा हुआ आदमी हो, लेकिन अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ बोलता है हम उसकी बात को नहीं मानते हैं। चाहे वो हिंदुस्तान के आलिम हो या इमाम हो या कोई भी हो, या बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी भी मुल्क के क्यों न माने जाने वाले हो, सहाबा किराम की बात नहीं चलती है किताब और सुन्नत के सामने, तो इमाम तो सहाबा से नीचे हो गए ना। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फटकार मार रहे, कह रहे हैं अबू बकर उमर की भी बात न बोलो नबी के कौल के सामने। तो इमाम तो सहाबा से बहुत छोटे हुए, सहाबा के जूती के नीचे के उड़ने वाले धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात है लेकिन हक है। अल्लाह अकबर। तो इमाम बरहक नहीं कह सकते, बरहक सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों? क्योंकि वो जब भी बात बोलते हैं अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं, और हमसे गलतियां भी हो सकती है और सही बात भी निकल सकती है। और चार इमाम मुकर्रर करके बाकी के सब की तनकीस करना, उनको एहतराम के घर से निकालना, ये भी अहले इल्म पर जुल्म है। कितने ऐसे लोग गुजरे हुए हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का नाम सुना है आपने? सुना है, माशाअल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये खुद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है, शागिर्द स्टूडेंट है। एक मरतबा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, अभी रफ़ुल यदैन नहीं करते हैं। रफ़ुल यदैन मानते हैं नमाज में 4 मरतबा रफ़ुल यदैन करना, शुरू करते वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठने के बाद, और तीसरी रकात को उठते वक्त। इब्नुल मुबारक, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हाथ उठा कर रफ़ुल यदैन कर रहे हैं बराबर सुन्नत के मुताबिक। इमाम अबू हनीफा उस्ताद होने की हैसियत से इन्हें थोड़ा समझाए, जरा मजाक भी किए। उस्ताद शागिर्द में मजाक चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा से कुछ थोड़ा बहुत मजाक कर लिया करते थे। कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला इब्न मुबारक, क्या तुम नमाज में ऐसे उड़ रहे थे? भाई ऐसे उड़ रहे थे, पंख लग गए क्या तुमको? मतलब बार बार ऐसा कर रहे हैं, तो जरा उस्ताद होने की हैसियत से शागिर्द के सामने मजाक कर दिए। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, उस्ताद साहब आप भी तो शुरू में उड़ रहे थे ना, तो आपको देखकर, आप शुरू में उड़ रहे थे तो आपको देखकर मैं सारी नमाज में उड़ रहा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हर रुकू में जाते वक्त, तो रुकू से उठने के बाद तो रफ़ुल यदैन नहीं कर रहे, लेकिन शुरू में कर रहे हैं ना। कौन सा ऐसा मसलक है, कौन सी ऐसी जमात है जो शुरू में बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज शुरू करती है? एक ना एक मरतबा रफ़ुल यदैन करती है ना। तो शागिर्द ने कहा उस्ताद से, आप शुरू में उड़ रहे थे, पूरी नमाज उड़ रहा था, दोनों भी उड़ रहे थे, इसमें गलत क्या है? अल्लाह अकबर। एक शागिर्द उस्ताद की गलती उसी वक्त निकाल सकता है, तो फिर हम कितने कम इल्म हुए जो उनको बरहक का तमगा देकर उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। चारों इमाम बरहक कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, उनकी मेहनतें दिलो जान से कबूल है, उनकी जिद्दोजहद दिलो जान से कबूल है, लेकिन बरहक सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बोल के बात को खत्म कर दो सवाल के जवाब में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, नाम याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिखते हैं। अगर टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है तो रोक भी सकते हैं आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिखते रहते हैं, हर बात लिखते रहते हैं। कुछ बड़े बड़े सहाबा किराम आकर कहने लगे, अब्दुल्ला क्या तुम हर बात लिखते हो यार? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है। सहाबा मानते थे इंसान है, आज नहीं मानते हैं लोग। इंसान है, कभी गुस्से में होते हैं, नाराज में होते हैं, कभी आप जरा गजबनाक होते हैं। हर बात क्यों लिखते हो आप? मत लिखा करो, जब नसीहत के तौर पर कुछ बात बोल रहे हैं तब लिखो, हदीस मानकर। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखना छोड़ दिए, कभी लिख रहे कभी नहीं लिख रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ, ये बंदा मेरी पहले हर बात लिखता था लेकिन अब क्यों छोड़ रहा है? बुलाकर पूछे, क्या मेरे साहबी तुम हर बात लिखते थे लेकिन अब क्यों छोड़ रहे हो? कभी छोड़ रहे हो कभी लिख रहे हो। नहीं, अल्लाह के रसूल, अशराफ मदीना ने मुझे रोक लगाई है,
सोच समझ कर लिखा करो। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में भी होते हैं। मतलब ये इशारा था, सहाबा किराम का इशारा था, बहैसियत इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में खुद बहैसियत रसूल नहीं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्योंकि सहाबा का ईमान इतना पुख्ता ईमान है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन उनकी सोच और समझ की तस्हीह देखी है। इंसान होने के नाते गुस्से में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी मामलात के एतबार से कुछ भी बोल देंगे तो हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए। तुम हर बात क्यों लिखते हो? ये बोलने की वजह से मैंने अल्लाह के रसूल छोड़ दिया है, कभी लिख रहा हूं कभी छोड़ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, सुनिए, और ये बात सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए खास है। और ये बात जो अब मैं बयान करने वाला हूं ये सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए खास है, तो उनके अलावा किसी को भी बरहक नहीं माना जा सकता। अब वो बात सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक्तुब, लिखो भाई, हर बात लिखो, एक भी बात छोड़ने के काबिल नहीं है मेरी, हर बात लिखो। फिर अपने मुंह की तरफ इशारा करते हैं, उक्तुब फवल्लाहि ला यखरुजु मिनहा इल्लल हक, इस जबान से, इस मुंह से हक के अलावा दूसरी कोई बात नहीं निकलती है मेरी, लिहाजा हर बात लिखा करो। यानी नबी ही ऐसी जात है जिनकी हर बात हक हो सकती है। फिर ये ना नबी है ना सहाबी है, इनको बरहक का तमगा दे दिए, इनकी इत्तबा या इनकी तकलीद करना शुरू कर दी है। तकलीद कहाँ जायज हो सकती है? जिसकी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसकी इत्तबा, उसकी तकलीद कैसे जायज हो सकती है? कभी सही बात बोल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गलत भी तो बोल सकता है ना। सही बोल रहा है, ठीक है, अमल कर लिया, नजात मिल गए, कामयाब हो गए, लेकिन गलत बोल दिया तो ऐसी बात। अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह खैर शेख। तो आइए सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। शेख, आप नाज़रीन को ये बताइए कि क्या औलिया की इताअत की जा सकती है? जी, क्या औलिया की इताअत या इत्तिबा ही कह लीजिए। जी, इताअत और इत्तिबा सिर्फ 30 सेकंड में समझा देता हूँ। इत्तिबा कहते हैं वो जैसा चल रहे हैं हम भी उनके मुताबिक चलना, और इताअत कहते हैं उनके हुक्म को मानना। क्या औलिया की इताअत या औलिया की इत्तिबा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आयत करीमा है, बड़ी प्यारी आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुक्म फरमाया है, इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। या औलिया वही वली है, औलिया। इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उसी बात की इत्तिबा करो जो तुम्हारी तरफ अल्लाह के पास से नाजिल हुआ है। और क्या नाजिल हुआ है? अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वो भी अल्लाह की तरफ से ही नाजिल हुई है। क्योंकि अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये खुद अपनी सुन्नत नहीं है, बल्कि अल्लाह ही की बात है ये। बस इसमें तरीका सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरन बताया गया है, ये बात भी अल्लाह ही की है। क्यों? अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते, जो भी करते, जो भी बताते, ये सिर्फ अल्लाह का हुक्म होता है। तो अल्लाह ने फरमाया इसी बात की इत्तिबा करो, यानी मेरे कलाम की इत्तिबा करो, मेरे नबी की सुन्नत की इत्तिबा करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, इन दोनों के अलावा औलिया की इत्तिबा मत करो। अल्लाह ने हराम कर दिया, खत्म होगी बात। अल्लाह ने मना कर दिया ना, वला तत्तबिउ मिन दूनिही, मिन दूनिही का मतलब इनके अलावा, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है उसकी इत्तिबा करो, इसके अलावा जो नाजिल हुआ है उसी की इत्तिबा करो, उसके अलावा किसी औलिया की इत्तिबा मत करो। औलिया कितने किस्म के हैं? बड़े बड़े जो लोगों ने बनाए हैं, उनको ऊंचा ऊंचा मर्तबा दे दिया है, ये भी औलिया है, बना लिए ना लोग। और एक वली वो होता है जो सरपरस्त होता है, चाहे वो जमात का हो, इंस्टीट्यूट का हो, स्कूल का हो, मदरसे का हो, मस्जिद का हो या घर का हो, ये भी औलिया है। और वली वो भी है जो इल्म वाला है, चाहे वो इल्म वाला वली हो, चाहे वो ऊंचे दर्जे वाले जो इन लोगों ने दिए हैं वो वली हो, चाहे वो घर के सरपरस्त, जमात के सरपरस्त, इस हैसियत से वली हो। अगर उनकी बात किताब और सुन्नत के खिलाफ है तो उनकी इत्तिबा हरगिज नहीं करना चाहिए। कुरान कहता है ना, वला तत्तबिउ, हराम है तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा चीज को छोड़कर किसी वली की इत्तिबा की जाए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख, अगर सब मसलक कुरान और सुन्नत की इताअत करते हैं तो इतना इख्तलाफ क्यों है? सब मसलक किताब और सुन्नत की इत्तिबा करते हैं तो इतना इख्तलाफ क्यों है? माशाअल्लाह, इख्तलाफ क्यों है? इख्तलाफ इसीलिए है कि सब मसलक किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते हैं। दावा है, सिर्फ दावा है
कि हम किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी का हर अमल, चाहे वो इबादत से रिलेटेड हो या मामलात से रिलेटेड हो, हम किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ दावा है, वरना सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ था भला? आप जरा बताइए, सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ था? सब एक ही तरीके का अमल करते थे। उनके दरमियान इख्तिलाफ नहीं था, ये इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करते थे। बाद में इख्तिलाफ जाहिर हुआ, ये इस बात का सबूत है कि लोगों ने किताब व सुन्नत को छोड़ना शुरू कर दिया, बड़े बड़कों की बातों को मानना शुरू कर दिया, तो इख्तिलाफ आ गया। और कुरान में खुद है, सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। क्या है अल्लाह की रस्सी? अल्लाह का दीन है। क्या है अल्लाह का दीन? दो चीजों का नाम है, किताब और सुन्नत। यही अल्लाह का दीन है, यही अल्लाह की रस्सी है। इसको पकड़ने वाला कैसे मुख्तलिफ हो सकता है? कैसे इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार हो सकता है? इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार वही होगा जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ेगा। और अल्लाह की रस्सी है क्या? किताब और सुन्नत है। और इसी बात का तो जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम में किया है ना, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तजिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। लोगों, मैं तो जा रहा हूं अभी, लेकिन तुम्हारे दरमियान अल्लाह की रस्सी को छोड़कर जा रहा हूं। दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं अल्लाह की रस्सी की शक्ल में, एक किताबुल्लाह और एक सुन्नत रसूलुल्लाह। जब तक तुम इसको थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, मतलब कभी इख्तिलाफ तुम में नहीं आ सकता। और अगर इख्तिलाफ आ भी जाए इनकी वजह से, औरों की बात को मानने की वजह से, तो तुम उनकी बात को मानकर इख्तिलाफ में गिरफ्तार मत हो जाओ, बल्कि किताब और सुन्नत की तरफ पलटो। हजरत इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस भी यही सिखाती है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल एक मरतबा बड़ी बेहतरीन बात बता रहे थे, नसीहत कर रहे थे। इतना रिक्कत आमेज वक्त और माहौल पैदा हो गया कि हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए। हमने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बात बोल रहे होंगे, तो फिर अल्लाह के रसूल अच्छी सी नसीहत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम में से जो भी जिंदा रहेगा बहुत से इख्तिलाफात देखेगा। मेरे बाद देखिए, नबी की जिंदगी में इख्तिलाफ नहीं है। क्यों? सब लोग किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। मेरे बाद का मतलब क्या? कयामत तक सब मेरे बाद ही आने वाले हैं ना। मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे तुम, लेकिन उस इख्तिलाफ में गिरफ्तार नहीं होना, बल्कि किताब और सुन्नत की तरफ पलटो। मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, उनके तरीके को लाजिम पकड़ो, और इतना सख्ती से लाजिम पकड़ो गोया कि एक आदमी रस्सी को दांत से पकड़ा हुआ है छूटने के डर से। तो नबी खुद कह रहे हैं ना, मेरी सुन्नत, मेरे सहाबा की सुन्नत को छोड़ोगे इख्तिलाफ में पड़ जाओगे। तो इख्तिलाफ किताब और सुन्नत को छोड़ने की वजह से होता है, न कि किताब और सुन्नत पर चलने की वजह से होता है। बाद लोग कुरान को खल्क मानते हैं, बाद लोग कुरान को खल्क नहीं मानते, बाद लोग कुरान को मखलूक मानते हैं, बाद लोग कुरान को मखलूक नहीं मानते। पैदा हो गया इख्तिलाफ। एक मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ पैदा हो गया इमाम अहमद बिन हम्बल। चलिए, दो नाम आ गए, पहले तो उनकी बात हो रही थी, अब ये दूसरा नाम, इमाम अहमद बिन हम्बल। इनके दरमियान भी ये बात पैदा हो गई। उस वक्त के बादशाह लोग कहने लगे, ए इमाम साहब, मानो कुरान मखलूक है। अब उम्मत में दो फरीक हो गए, बाद लोग मखलूक मान रहे, बाद लोग मखलूक नहीं मान रहे। अब इस इख्तिलाफ से बचने के लिए ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, ईती बी दलीलिन फी किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिल्लाहि। तुम अगर कुरान मखलूक है, मनवाना चाहते हो, तो मनवाने के लिए दलील किताबुल्लाह से लाओ या सुन्नत रसूलुल्लाह से लाओ, वरना मैं नहीं मानूंगा। मतलब क्या है? इख्तिलाफ से बचना है, दलील किताब और सुन्नत से आनी चाहिए। किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला कभी मुख्तलिफ नहीं होता। जरा हट गया, मखलूक है क्या गैर मखलूक है, इख्तिलाफ पैदा हो गया। कितनी प्यारी बात है, वाज़ेह बात है। लोग कहते हैं हम सब किताब और सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, फिर इख्तिलाफ क्यों है? भाई तुम्हारे दावे हैं, दावा है सिर्फ तुम्हारा, और दावा गलत भी हो सकता है और गलत साबित हो रहा है। तुम खुद अपने आमाल से बताते हो कि अल्लामा राजी रहमतुल्लाह, एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बाज़ मसालिक के मानने वाले अपने इमामों की बात को इतना तरजीह देते हैं, वो कहते हैं अगर किताब और सुन्नत के मुकाबले में इमाम साहब की बात आ जाए ना, तो हम इमाम साहब की बात लेंगे, किताब और सुन्नत की बात को छोड़ेंगे, ये समझकर कि हमने इस बात को नहीं समझा। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो इख्तिलाफ की बीमारी में मुब्तला हो जाता है इंसान। किताब और सुन्नत की बात मानी जाए तो इख्तिलाफ कैसे पैदा हो सकता है? किताब और सुन्नत की तरफ आना चाहिए। किताब और सुन्नत इत्तिहाद है, इत्तिहाद। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लन तजिल्लु, गुमराह नहीं होंगे तुम।
अगर गुमराह होना है इन दोनों को छोड़ने की वजह से इंसान होता है। जी शेख, जैसा कि आप बता रहे थे कि किताब और सुन्नत ही रास्ता है इत्तेहाद के लिए, तो क्या मसलकी इख्तलाफ भी किताब और सुन्नत की वजह से ही इसमें इत्तेहाद आ सकता है? आ सकता है बिल्कुल। हर इंसान, हर मसलक वाले, मसलक की बात अलग रखते हैं, हर इंसान बहैसियत मुसलमान होने के अगर वो हर अपना जिंदगी का मामला, चाहे इबादत हो या गैर इबादत हो, दुनिया का मामला हो, हर इंसान किताब और सुन्नत में झांकना शुरू कर दे तो इख्तिलाफ कैसा आएगा भाई? सब मसलक खत्म हो जाएंगे, मजहब खत्म हो जाएंगे और मनाहिज खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक रास्ता बाकी रहेगा और वो रास्ता क्या है? किताब और सुन्नत का रास्ता। इख्तिलाफ रहेगा ही नहीं। दलील है हमारे सामने, सहाबा का दौर इख्तिलाफ से पाक था। क्यों पाक था? सवाल पैदा होता है। इसलिए पाक था कि वो सब किताब और सुन्नत को मानते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास की बात मैंने कहा ना, एक ही मर्तबा एक सहाबी उठकर बोलते हैं कि हजरत उमर का यह कौल है, हजरत अबू बकर का यह कौल है। डायरेक्ट सहाबी डराते, खबरदार नहीं बोलना वरना अल्लाह पत्थर की बारिश नाजिल करेगा। मतलब जाहिर होने ही नहीं देते थे इख्तिलाफ को। क्यों? किताब और सुन्नत पर अमल उतना मजबूत था ना। हर मसलक वाले इत्तेहाद में आ सकते हैं, मुत्तहिद हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। सिर्फ एक इलाज है उसका, सब अपने इमामों को छोड़े, बड़े बड़कों को छोड़े, मुफ्तियों को छोड़े, अहले इल्म को छोड़े, सिर्फ किताब और सुन्नत की बात को अपनाए। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, ये सिर्फ स्टेशन नहीं है बल्कि जंक्शन है, और जंक्शन में कैसे इख्तिलाफ हो सकता है? अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी बिल्कुल शेख, कुरान और सुन्नत पर अमल करने और ना करने वालों के लिए दुनिया व आखिरत में फायदे और नुकसान क्या होंगे? हाँ, फायदे और नुकसान। देखिए, सबसे पहला फायदा क्या है? किताब और सुन्नत पर अमल करने का पहला फायदा यह है कि इंसान किताब और सुन्नत की इत्तिबा से सीधे रास्ते की पहचान हासिल करके सीधे रास्ते पर चल सकता है। और इंसान को दुनिया में सीधा रास्ता मिल जाए, इससे बड़ी दौलत, नेमत अल्लाह की और क्या हो सकती है? अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए क्या फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो कुछ नबी दे रहे हैं उसको ले लो, उसके अलावा बाकी सबको छोड़ दो, क्योंकि यही मेरा सीधा रास्ता है। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी आयत ही है, नबी की तरफ इशारा करके उनको मुखातब करके कहा गया है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ। मैं जो कुछ दे रहा हूं ना उसे ले लो, और जिससे मैं मना कर रहा हूं उससे रुक जाओ, यही मेरा सीधा रास्ता है। किताब और सुन्नत की इत्तिबा से पहला फायदा यह होगा कि सीधा रास्ता मिलेगा। और एक आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व इन तुतीऊहु तहतदू। अगर तुम नबी की इत्तिबा करोगे, मैंने पहले ही कहा नबी की इत्तिबा अगर सिंगल जिक्र हो रहा है उसमें अल्लाह की इत्तिबा भी आ जाती है, अल्लाह की इताअत भी आ जाती है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा ही हिदायत का रास्ता है। जो इंसान किताब और सुन्नत की इत्तिबा करेगा जन्नत का मुस्तहिक होगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो सिर्फ इत्तिबा किताब और सुन्नत से मुमकिन है। अल्लाह फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, यानी किताब और सुन्नत की इत्तिबा करेगा, तभी वो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में दाखिल होगा। इतना बड़ा फायदा है। और इख्तिलाफ की बात चल रही थी ना, अभी उसका भी जवाब देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के नबी की इताअत करो, और अपने जो उहदेदारान हैं जिन्हें तुमने अमीर बनाया, सदर बनाया, उनकी भी इताअत करो, लेकिन कुरान और सुन्नत के ताबे होकर इताअत करो। अगर तुम कभी इख्तिलाफ में पड़ जाओ तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटो, इख्तिलाफ का हल यही है। तो तीसरा फायदा यह हुआ कि दुनिया में इख्तिलाफ से बचना है तो इत्तिबा किताब और सुन्नत से ही मुमकिन है। इससे बड़े फायदे और क्या हो सकते हैं? दुनिया में इख्तिलाफ से बचा जा रहा है, आखिरत में जन्नत नसीब हो रही है, बहुत से फायदे हैं। और जो इंसान इत्तिबा किताब और सुन्नत करता है वही पक्का मोमिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मजीद में, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजीदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, आज तुम्हारा परवरदिगार अपनी जात की कसम खाकर कह रहा है कि कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो तुम्हारी बात की पैरवी नहीं करेगा। क्या साबित हुआ फायदा इससे? कि किताब और सुन्नत की इत्तिबा ही से इंसान मोमिन हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, हिदायत के रास्ते को पा सकता है, सिरात मुस्तकीम को पा सकता है, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत को पा सकता है। इसके बरखिलाफ नुकसान,
अगर किताब और सुन्नत की इत्तिबा इंसान छोड़ेगा, हिदायत से दूर, सीधे रास्ते से दूर, इख्तिलाफ की बीमारी में मुब्तला और आखिरत में अल्लाह की बनाई हुई जन्नत से महरूम हो जाएगा। फायदे भी हमारे सामने है, नुकसान भी हमारे सामने है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया है, तरक्तु फीकुम शैअन, मैं अमरैन की हदीस आपके सामने पेश किया, अभी शैअन दूसरे अल्फाज के साथ है, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे तब तक तुम गुमराह नहीं होंगे, बल्कि तुम हौज पर आ जाओगे, हौज़े कौसर पर आ जाओगे। यानी जन्नत से तो महरूमी है ही, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे ना, कौसर पानी, उस पानी से भी महरूमी है किताब और सुन्नत की इत्तिबा इंसान छोड़ेगा तो। यानी हर भलाई से, हर अल्लाह के फजल से महरूम हो जाएगा इंसान, किताब और सुन्नत की इत्तिबा छोड़ेगा तो। ये नुकसान है। और दुनिया और आखिरत की हर भलाई का फायदा उठाएगा सिर्फ किस वजह से? किताब और सुन्नत की इत्तिबा से। इस सिलसिले में बहुत सी आयतें आप मेरे पास से ले सकते हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर 2-3 आयतें आपके सामने पेश किए हैं, वरना 10 फायदे 10 नुकसानात है। अगर कभी अल्लाह फिर मौका देगा तो इस सिलसिले में बातें वाज़ेह हो जाएंगी। तो किताब और सुन्नत ही से सारे फायदे हैं इसकी इत्तिबा से, और किताब और सुन्नत की इत्तिबा छूटी, सारे फायदे छूटे। अब क्या चाहिए? अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह खैर शेख। तो ये थे शेख ज़ैनुद्दीन जामई हफीजुल्लाह, जो हमारे साथ बात कर रहे थे बउनवान इत्तिबा किताब व सुन्नत ही क्यों। मैं शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौजू से जुड़े कई सारे सवालात का बेहतरीन अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में बेहतरीन जवाब दिया है। तो इसी के साथ नाज़रीन हम आपसे विदा लेते हैं, इसी उम्मीद से कि अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे कोई नए उन्वान और नए मुखर्रिर के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।